हेलो मित्रों, आज आपको एलसीएम में पढ़ना है अनुपात पर आधारित। अनुपात पर आधारित में क्या मैटर है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर जैसे हम 15 और 20 का एलसीएम निकाल दें, मान लेते हैं एचसीएफ। पहले एचसीएफ से सीखिए। अगर एचसीएफ निकाल दें तो कितना आ जाएगा जी? 5 आ जाएगा। अगर इनका हम डिवाइड करके रेशियो निकाल दें, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे दो संख्याएं आपके पास हैं, ठीक, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और कह दिया जाए कि उसका एचसीएफ जो है वो ऑलरेडी कितना है जी? 5 है। तो बताइए संख्याएं क्या क्या होंगी। तो आपको इसमें विशेष कुछ नहीं सोचना है, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब 5 का गुणा 3 में कर देंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा जी? 15। और 5 का गुणा अगर 4 में कर देंगे, 5 चौका कितना हो जाएगा जी? 20। इसका मतलब सीधी सी बात आपको यहाँ पे नोट करके लिख लेना है, नोट करके विधिवत लिख लेना है। क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा कि जब अनुपात में हम एचसीएफ से गुणा करते हैं तो हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं। संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब दूसरा बात आपको क्या समझना है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया? चलिए, दूसरा बात आपको क्या समझना है, ध्यान से समझिएगा। ये नोट किसके लिए था? एचसीएफ के लिए। किसके लिए जी? एचसीएफ के लिए। दूसरा बात आपको समझना है क्या, जैसे 15 है और 20 है, अगर इसका एलसीएम हम निकाल दें, क्या निकाल दें? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 60। अब 15 से आप इनका रेशियो निकाल दो, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। अगर हम क्वेश्चन में बना दें कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया गया है, यदि इसका एलसीएम 60 दिया गया है, तो बताइए वह संख्याएं क्या क्या थी। तो अगर संख्या आपको निकालना है तो सबसे पहले आप एचसीएफ निकालना चालू करो। एचसीएफ कैसे निकलेगा कि पहली संख्या से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 चौका 60। और दूसरी संख्या से भाग कर देंगे तो 5 तिहाई 15। दोनों के अनुपात से भाग करने का जो बचेगा, इसका मतलब हमेशा वो क्या बचेगा? एचसीएफ बचेगा। क्या बचेगा? एचसीएफ। अब अगर एचसीएफ निकल गया तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15 पहली संख्या निकल आई, 5 गुणा करेंगे 5 चौका 20 और दूसरी संख्या निकल आई। तो क्या बताइए, इसमें कोई डाउट होने वाला है? बोलिए जी, कोई डाउट नहीं होने वाला होगा। अब आप बात समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और उन दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। अब सोचिए, इसमें बहुत सिंपल सी बात दिया गया है। इसका मतलब कि आपको कुछ करना है, दो संख्याओं का रेशियो दिया गया है कितना? 1:7, 1:7, और इनका एलसीएम दिया गया है कितना जी? एलसीएम 721 दिया गया है। इसका मतलब 1 से भाग करेंगे तो वही रहेगा, 7 से सिर्फ भरना है। 7 × 7, 0, 7 × 21। इसका एचसीएफ हो जाएगा, वो अभी आपको पता चल गया कितना हो जाएगा जी? 103। अगर ये एचसीएफ 103 हो जाएगा, इसका मतलब एचसीएफ से अगर अनुपात में गुणा करेंगे तो संख्याएं निकल आएंगी। तो गुणा कर दीजिए, ये 103 × 103 और ये कितना हो जाएगा? 721, 7 से गुणा करने के बाद। अब इन दोनों का आपको योग बताना है, तो इन दोनों का अगर जोड़ बताएंगे तो क्या निकल कर आएगा जी? 4, 2 और 8, अर्थात 824 इसका योग होगा। तो 824 ऑप्शन कौन सा दिया गया है? डी आंसर राइट होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे बढ़े हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए। ये अनुपात वाला क्वेश्चन दिया गया है, आप गर्दा मचा दीजिए तुरंत। हो गया? चलिए देखते हैं। आपके पास 3 संख्याओं का रेशियो दिया गया है। इन संख्याओं का रेशियो क्या दिया गया है? कह रहा है कि 3:4:5 है। यदि कह रहा है कि इसका एलसीएम जो आपका है वो 2400 है, तो कह रहा है जी तो एचसीएफ तो निकाल ही लेंगे। क्या मतलब अनुपात से एलसीएम में भाग करते हैं, तो
पहले 5 से काट दो, 5 चौका 20, 5 अठा 40। फिर अब 4 से काट दो, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8। अब 3 से काट दो, 3 से काटेंगे 3 चौका 12। तीनों से काटने के बाद जो बचेगा वही ऑलरेडी क्या बचेगा, एससीएफ बचेगा। ये आपका 40 आंसर राइट होगा एंड कौन सा सही होगा, बी आंसर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको लगाइए, जल्दी से करिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का रेशियो जो आपका ऑलरेडी दिया गया है वो 11:4 दिया गया है। कह रहा है कि यदि इसका एचसीएफ जो आपका है वो कितना है, 16 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 16 एकन्नम 16, 16 एकन्नम 16 एक 17 और 16 चौका कितना हो जाएगा, 64। अर्थात एचसीएफ से जब संख्या के अनुपात में गुणा करते हैं तो क्या निकलता है, संख्या निकलता है। अब दोनों का क्या कह रहा है, योग बताना है, तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 7 6 13 1 14 और उसके बाद 2, 200 कितना हो जाएगा, 40, 240 आंसर ए होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लाइए, कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अगला लगाइए, इसको बताइए। एकदम सिंपल, आपको पता चल गया कि अगर 3 संख्याओं का रेशियो दिया गया है, कोई दिक्कत आपको विशेष नहीं है। 3:4 कितना दिया गया है, 5, और इसका एचसीएफ कितना दिया गया है जी, एचसीएफ दिया गया है 7। तो संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट गुणा कर दो, 5 7 3 कितना हो जाएगा, 21 और 7 4 कितना हो जाएगा, 28 और कितना हो जाएगा, 7 50 35। अर्थात यही आपकी संख्या निकल कर आएगी, 21 28 और 35। ऑप्शन कौन सा सही होगा, आंसर बी राइट होगा। क्लियर, आगे बढ़े। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको भी आप उड़ा सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक लगाइए। कह रहा है कि दो संख्याओं का जो रेशियो है वो ऑलरेडी कितना दिया गया है जी, 4 कितना दिया गया है, 5। कह रहा है कि इसका एलसीएम जो ऑलरेडी है ना वो कितना है जी, 180। तो इसका मतलब एलसीएम में पहले भाग करके हम क्या निकाल लें जी, एचसीएफ निकाल लें। 5 से काटेंगे, 5 दिए 15, 5 36 और 4 से काट देंगे, 4 9 36। इसका मतलब इसका एचसीएफ जो आ गया वो कितना आ गया, 9, और 9 का गुणा कर दो, 9 चौका 36 और 9 50 45। एक मतलब संख्या आपके पास योग पूछा गया है, योग निकालेंगे, 6 5 11 7 1 8 अर्थात 81 इसका योग होगा। आंसर कौन सा सही होगा, आंसर आपका डी राइट होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, कह रहा है कि दो अभाज्य सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल। हमने बताया कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल वही होता है जो उसका एलसीएम होता है, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा, 104 सही होगा। शायद ये क्वेश्चन आया था। फिर से आगे लगाइए, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए। एलसीएम इसका मतलब कि अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो एक आपका कितना आ जाएगा जी, बोलो। ए इसमें डिवाइड कर देंगे तो 20 12 हो जाएगा 60, ठीक है। अगर 2 से डिवाइड कर देंगे 6 दूनी 12, 3 से डिवाइड कर देंगे 3 चौका 12। एक संख्या आपकी 60 होगी और एक संख्या कितनी होगी जी, 40। कह रहा है दोनों में से छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या 40 है। आंसर आपका कौन सा सही होगा, ए आंसर राइट होगा। आगे अगला क्वेश्चन ये हो गया है, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या से ये वाला क्वेश्चन लगाइए, ये क्वेश्चन अच्छा दिया गया है। कह रहा है कि दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है और उनके गुणनफल से 96 प्राप्त होता है। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्या अगर आपके पास x और y है, इनका भाग करेंगे तो 6 प्राप्त होगा और इनका गुणनफल करेंगे तो 96 प्राप्त होगा। यही कह रहा है, छान का ऐसा करिए कि दोनों फैक्टर का भाग करने पर 6 आ जाए। तो अगर आप करेंगे 24 चौका कितना होता है जी, 96 और भाग करेंगे 6 चौका 24, एक और मतलब एक संख्या 24 रही होगी और एक संख्या कितनी रही होगी, 4। कह रहे कि इनका योग, अगर इनका योग निकालेंगे 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। और इनका अगर अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या आ जाएगा जी, आपका 20। कह रहा है कि दोनों का गुणनफल अगर आपको निकालना हो तो गुणनफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 28 दूनी 56 अर्थात एक जीरो लगा देंगे, 5 कितना हो जाएगा, 60। आंसर नंबर कौन सा सही है, बी आंसर राइट हो। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्या, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है और उनका अनुपात इतना है तो उनका योगफल बताइए। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, आप समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है। तुरंत जो है 2 से भाग कर दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 2 3 6 बोलो, 2 9 18। एक संख्या आपके पास ये हो जाएगा,
3 से भाग करिए, 3 दूनी 6 और उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 छक 18, एक संख्या ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों का जोड़ बताइए, 9 6 15 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, अर्थात दोनों का योग कितना हो जाएगा जी 65। आंसर नंबर कौन सही, सी आंसर नंबर सही। आगे बढ़िए, आज का क्लास अब यहीं पे दहीन, फिर मिलेंगे आज नेक्स्ट डे। ओके बाय।